पूजा, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में ही यूनिट 5 में। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्या है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ ए पार्टिकल। मतलब हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब मान लीजिए कोई पार्टिकल अगर किसी सर्कल के अलोंग मोशन करे तो उसे हम कह रहे थे सर्कुलर मोशन। तो वैसे इजी ये भी है कि रेक्टिलिनियर मोशन मतलब जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे। क्या स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे तो हम कहेंगे कि उसका जो मोशन है उस पार्टिकल का वो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल P है। ठीक है, पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P मूव कर रहा है। ठीक है, और ये पहुंचा यहाँ पे टाइम t पर, और यहाँ पे टाइम मान लीजिए t इक्वल टू 0 था, तो ये पार्टिकल यहाँ पे था, और अब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा जब टाइम t हो गया। तो ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव किया है ये है पार्टिकल P। तो कहेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बहुत इजी है, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। when a particle लिखेंगे, when a particle change its position। ठीक है, पोजीशन विथ टाइम along straight line। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, straight line then its motion is, क्या लिखा, when a particle change its position with time along a straight line then its motion is said to be रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करे तो हम कहेंगे कि वो पार्टिकल क्या कर रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। जैसे कोई पार्टिकल अगर सर्कल के अलोंग मूव करे तो हम कहते हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, वैसे स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा तो कहेंगे कि रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। अब एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे एग्जाम्पल क्या है तो आप कह सकते हैं कि लिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, लिफ्ट भी देखते हैं, वो भी एक स्ट्रेट ऊपर या नीचे जाता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जाता है। तो आप कह सकते हो जो लिफ्ट का मोशन है वो रेक्टिलिनियर मोशन है। ठीक है, या फिर आप कुछ ऊपर से कोई चीज़ गिराएं और वो स्ट्रेट जब नीचे जाए तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन है। तो देखिए रेक्टिलिनियर मोशन तो समझ गए। अब यही गति के गति के जो ये इससे क्या रेक्टिलिनियर मोशन से हम गति के 3 नियम निकालते हैं। ठीक है, मोशन के 3 नियम निकालते हैं जो कि आप 9th क्लास 11th में ज़रूर आपने पढ़ा होगा, जो कि बहुत फेमस था। तो यहाँ पर भी उसको हम देख लेंगे कैसे उसको लाएंगे, उसका डेरिवेशन करेंगे, और वो रेक्टिलिनियर मोशन में ही आएगा। ठीक है, और तो एक काम करते चलिए इसी ऐसा ही एक कंडीशन लेते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कराते हैं, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, 3 रूल निकालेंगे जो हमने 9th और 11th में पढ़ा है, गति के 3 नियम। ठीक है, तो उसको निकालते हैं। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक हमने क्या बनाया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ ओरिजिन O है। ठीक है, इस ओरिजिन पे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। ठीक है, कोई पार्टिकल है। ठीक है, और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, अब ये पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करेगा। तो मान लीजिए कि इस समय ये क्या करता है, थोड़ी समय बाद यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, शेप दोनों का अलग अलग है, बट समझ लीजिए कि दोनों क्या है, सेम पार्टिकल है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी समय बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u थी। ठीक है, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v हो गई है, और यहाँ पे मान लीजिए टाइम 0 था और यहाँ पे टाइम t पर। ठीक है, टाइम t है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ आने में इसने मान लीजिए कि s डिस्टेंस क्या किया है, कवर किया है,
और देखिए इस रेक्टिलिनियर मोशन में जो हमने माना है, हम मानेंगे कि जो इसका एक्सक्लेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि एक्सक्लेशन हमने मान लिया कि ए है और ये एक्सक्लेशन क्या है, कांस्टेंट है। इतना हमने यहाँ पे कंडीशन मान लिया है। अब इसी कंडीशन को लेके हम 3 नियम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट कुछ कंसीडर कर लेते, जो हमने लिखा है इसी को हम क्या करें, जो हमने बनाया है फिगर उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो एक काम कर लीजिए, ये तो डेफिनेशन था रेक्टिलिनियर मोशन का, तो इसको यहाँ पे हम करेंगे इरेज और हम जो हमने यहाँ पे किया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट कंसीडर ए पार्टिकल, ठीक है, हमने पार्टिकल let consider a particle having velocity u, ठीक है, having velocity u at the origin पे, ठीक है, at the origin, और origin पे जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है, 0 है, तो लिखेंगे x = 0। और फिर क्या लिखा है, और एट टाइम t 0, यानी कि इस समय टाइम क्या है हमारा, लिखेंगे एट टाइम t = 0, ठीक है। हमने इतना कंसीडर कर लिया और अब क्या लिखेंगे, एंड मूविंग विथ ए कांस्टेंट, एक्सलेशन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सलेशन ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच के क्या हो गया, v, तो लिखेंगे एंड फाइनल वेलोसिटी v, और टाइम क्या यहाँ पे होगा t, तो एट टाइम t, और क्या लिखेंगे, और कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो लिखेंगे ट्रैवल डिस्टेंस s, ठीक है, डिस्टेंस s, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मिला लेंगे कि हमने सही लिखा है कि नहीं। लेट कंसीडर ए पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी u एट द ओरिजिन x = 0, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे x = 0, ठीक है, x = 0 एट टाइम t = 0 एंड मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सक्लेशन a, ये जो मूव कर रहा है, ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक क्या किया है, ये मूव किया है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो एट विथ ए कांस्टेंट एक्सक्लेशन a एंड फाइनल वेलोसिटी v एट टाइम t ट्रैवल डिस्टेंस s, इसने कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस s ट्रैवल किया है। यहाँ पे देखिए आप कोई भी अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखना होता है, जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं, लिखेंगे कि we know that हम क्या जानते हैं कि एक्सक्लेशन क्या होता है, एक्सक्लेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं dv/dt, ये क्या होता है, एक्सक्लेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा dv = हो जाएगा a dt। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको अब क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड है छोटा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं दोनों साइड, तो हो जाएगा dv = हो जाएगा a dt, और हम लिमिट क्या लेंगे, v, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक, वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी क्या है, f, और सॉरी v है, तो वेलोसिटी हमारी क्या जाएगी, u से लेके v तक जाएगी। और अब यहाँ पे dt है, a तो कांस्टेंट है इसलिए इसका हम लिमिट नहीं लेंगे, और dt क्या है, यानी कि टाइम 0 से लेके t तक जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 0 to t। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, ठीक है, और
ये हो जाएगा u और v, यहाँ पे लिमिट लग जाएगा और यहाँ पे a बाहर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t हो जाएगा और लिमिट 0 से लेके t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, पहले लिखते हैं अपर लिमिट, ठीक है। तो हो जाएगा v माइनस u और यहाँ पे लिखेंगे a और यहाँ हो जाएगा 0 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो हो जाएगा t, ठीक है। अब जानते हैं, अब v इज इक्वल टू हो जाएगा u को इस साइड ला दिए u प्लस at। यही तो हमने पढ़ा था कि गति के नियम का जो फर्स्ट इक्वेशन होता था यही होता था, ठीक है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन कर लिया। अब वैसे हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर लिखेंगे वी नो क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो इस बार ऐसे करेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से v की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि बोर्ड छोटा है, इससे लिख नहीं रही हूँ कि ये सब जो थ्योरी है उतना लिख नहीं रही हूँ। तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा v एंड हो जाएगा dt। हमने क्या किया, इस सॉरी नहीं, इस बार हमें v की वैल्यू रखनी है इक्वेशन 1 से, तो हो जाएगा u प्लस at, ठीक है, u प्लस at। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे है dt। अब आगे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, dx इज इक्वल टू लिखेंगे u प्लस at और यहाँ पे हमने क्या किया है, dt का कर दिया है इनटू। अब करेंगे इंटीग्रेशन दोनों साइड, तो हो जाएगा dx और ये है इंटीग्रेशन करेंगे तो u प्लस at एंड dt लिखेंगे। अब लिमिट लिखेंगे, लिमिट x इज इक्वल टू 0 टू s, यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू s हो जाएगा क्योंकि s डिस्टेंस हमने क्या किया, ट्रैवल किया है। तो ये तो लिमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहीं पे लिमिट लिखते हैं 0 टू s, ठीक है। और यहाँ लिमिट क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए u क्या है, अब यहाँ पे देखिए dt है, dt इसका लिमिट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लिमिट लिखेंगे तो हो जाएगा t इक्वल टू 0 टू t, यहाँ हो जाएगा 0 टू t। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा s माइनस 0। डायरेक्ट मैंने क्या किया, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा x और लिमिट हो जाएगा इधर 0 टू s, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, हम इसका इसमें पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो u dt हो जाएगा और प्लस फिर इसमें इसका मैं एक बार लिख रही हूँ पहले, तो हो जाएगा a, डायरेक्ट करते भी चलते हैं, ठीक है। इस पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे u dt का, तो u तो कांस्टेंट आगे चला जाएगा क्योंकि u यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है u, ठीक है, u इस पर है तो, और dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू t, ठीक है। अच्छा u देखिए कांस्टेंट है तो u को मैं बाहर लिखूंगी और लिमिट t पे रहेगा, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, पहले फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा a आगे कांस्टेंट रहेगा और इसका करेंगे तो t 1 + 1 स्क्वायर अपान 2 और लिमिट फिर यहाँ पे किस पे रहेगा, सिर्फ इस पे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s हो जाएगा और माइनस 0 करेंगे तो s ही हो जाएगा, s इज इक्वल टू ये हो जाएगा u और t हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, t रखेंगे तो वही बात आएगा, हो जाएगा a एंड t स्क्वायर अपान 2, ठीक है। तो अब हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस, इसको लिख सकते हैं हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था और सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना फिर हम क्या करते हैं, वीडियो पॉज करके ले लीजिए और हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलेंगे जो हमारा तीसरा है, ठीक है। तीसरा कैसे निकालेंगे, तीसरा 3 नियम होते हैं ना गति के, तो हम क्या निकल रहे हैं, रेक्टिलिनियर मोशन के तीसरा जो नियम है वो निकाल रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था उसको क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है आपको।
अब यहाँ वी स्क्वायर आगे कर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो वी यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2UAT करेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे मुझे क्या कॉमन लेना है, 2A कॉमन लेना है, ठीक है। 2A कॉमन लेंगे तो पहले इसको देखते हैं क्या बच रहा है। 2A कॉमन लेंगे तो यू एन टी बचेगा, UT प्लस यहाँ पे 2 तो है नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा A हो जाएगा एन टी स्क्वायर हो जाएगा अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसकी बात करेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A। और देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या बताया था, अभी जस्ट इसके पीछे हमारा फॉर्मूला आया था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है, यही आया था। हमने इसके जो प्रीवियस बोल रहे हैं, जो इसके जस्ट पीछे हमने बताया है, जो दूसरा गति का नियम था यही था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पूरे की जगह S रख देंगे तो ये हो जाएगा 2AS, ठीक है। तो हमारा जो तीनों गति का नियम हमने बताया था, तीनों जो गति का नियम था वो तीनों निकल गया। पहला क्या था, पहला था वी इज इक्वल टू यूटी क्या था, वी इज इक्वल टू यू प्लस AT था, और सेकेंड क्या था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर था, और थर्ड क्या है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यानी कि तीनों क्या था, तीनों को हम क्या करेंगे, अब लिख लेते हैं तीनों क्या क्या आया था। फर्स्ट है, देखिए आप लोग को लग रहा हो कितना फास्ट, क्योंकि मुझे आज कुछ काम है इसलिए मैं थोड़ा आज फास्ट चल रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है v इज इक्वल टू है u प्लस AT, एंड सेकेंड क्या आया था, सेकेंड हमारा आया था सेकेंड क्या था, s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है, एंड थर्ड क्या था, थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ये आया था थर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये हमने क्या किया है, हमने बताया था आपको कि जो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, यानी कि ये भी एक हमने बताया कि क्या एक रेक्टिलिनियर मोशन है, तो उस समय आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ क्या लगेगा, त्वरण लगेगा। और आप जानते हैं कि नीचे की तरफ यानी धरती की तरफ कौन सा त्वरण लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर पृथ्वी की ओर कोई चीज़ गिर रहा है तो आप वहाँ ए की जगह क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे यही बताना था तो लिख लेते हैं v इज इक्वल टू UT। चल रहने दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब नीचे की तरफ कोई चीज़ गिरेगा तो वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, और जब गुरुत्वीय त्वरण लगेगा तो वहाँ ए की जगह हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा UT प्लस DT हो जाएगा, यहाँ UT प्लस हाफ AG, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक, हाँ UT प्लस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आज का सिंपल टॉपिक था, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था सर्कुलर मोशन, एक सर्कल के अलोंग जब कोई पार्टिकल मूव करे, वैसे ही जब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, जब किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई पार्टिकल मोशन करे, बस उसी में 3 नियम था। जब स्ट्रेट लाइन के अलोंग कोई पार्टिकल मोशन करे जिसका एक्सक्रेशन कांस्टेंट हो, तो उसमें 3 नियम होता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ये 9th और अपने 11th में भी ज़रूर पढ़ा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड खुश रहिए, अपने मम्मी पापा को खुश करिए, मम्मी पापा को प्राउड फील कराइए। और देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा फास्ट करवा दिया है, आपको उतना थ्योरी नहीं लिखवाया है, और आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आप बेटर लिख के आए, थ्योरी भी लिख के आए, डेरिवेशन भी करके आए और अच्छे नंबर भी लाएँ, तो आपको क्या करना होगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करा देती हूँ लेक्चर वाइज, और इसका भी नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, आप आराम से देख के लिख लेंगे। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।